कहते हैं हमारे त्योहारों में हमारी परंपराएं बसती हैं। हमारे उत्सव हमारी ऐसी धरोहर हैं जिनमें हमारी सनातन परंपरा के संस्कार निहित हैं। पुरी की जगन्नाथ यात्रा भी ऐसा ही एक उत्सव है जब भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बालभद्र के साथ भक्तों को दर्शन देने पधारते हैं। पुरी में चारों ओर आस्था का जनसमुद्र नजर आता है। आइए आपको दिखाते हैं जगन्नाथ पुरी में हर साल कैसे निभाई जाती है ये महान परंपरा। जगन्नाथपुरी में वो साल के सबसे बड़े उत्सव का दिन होता है, जब भक्तों के बीच साक्षात पधारते हैं भगवान। जगत के पालनहार श्रीहरि अपने भाई और बहन के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। रथ यात्रा के साथ ही भगवान जगन्नाथ की नगरी आस्था के उत्सव में मगन हो जाती है। जिन नाथ के चौखट पर सारा जगत शीश झुकाने आता है, वही नाथ अपने घर दर से निकलकर जगत और जगत वालों के बीच पहुंचते हैं। आस्था, परंपरा, संस्कृति और श्रद्धा की लहरों को समेटे अथाह जनसमुद्र पुरी की गलियों में उमड़ उमड़ आता है। हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर से होते हुए गुंडिचा मंदिर गए थे। ये रथ यात्रा 9 दिनों तक चलती है। रथ का ये जो तीनों रथ है, ये तीनों रथ का नाम भी अलग अलग है। तो भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज है, माँ सुभद्रा का रथ देवदलन है और प्रभु जगन्नाथ का रथ नंदीघोष है। तो नंदीघोष का रंग पीला है और बलभद्र जी का रथ का रंग नीला ग्रीन है और सुभद्रा माँ का ब्लैक है। तो इसका हाइट, उसका घोड़े, ये सब अलग अलग है। और ये रथ का भी शैडो नहीं पड़ता है, जैसे मंदिर का शैडो नहीं आता है, रथ का भी नहीं आता है। और रथ में जो एक बार दर्शन कर लेता है जगन्नाथ जी को, उसका और पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान जगन्नाथ की इस अलौकिक रथ यात्रा में परंपरा के चलते सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ रवाना होता है। इसका नाम तालध्वज है। ये 13.2 मीटर ऊंचा होता है। तालध्वज रथ लाल और हरे रंग का होता है। इसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इसके पीछे देवदलन नाम का रथ होता है, जिसमें बहन सुभद्रा विराजती हैं। ये 12.9 मीटर ऊंचा होता है। दर्प दलन रथ लाल और काले रंग का होता है। इसमें 12 चक्के होते हैं और रथ यात्रा के आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष है। ये रथ 13 मीटर ऊंचा होता है। ये लाल और पीले रंग का होता है। नंदीघोष रथ में 16 पहिए होते हैं। इसे बनाने में लकड़ी के 832 टुकड़े और सजाने में लगभग 1100 मीटर कपड़ा लगता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं जो भक्तों के मन में सदियों से रची बसी है। ये मान्यता है, जो रथ में तीनों भगवान को देखेगा और एक बार ये रथ का रस्सी को पकड़ के खींचेगा तो उसका जितना सारा पाप है वो धुल जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो वहीं कई पौराणिक ग्रंथों में दिव्य रथ यात्रा से जुड़ी कई कथाओं का भी वर्णन मिलता है।
एक कथा के मुताबिक द्वापर युग में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने द्वारका देखने की इच्छा जताई। बहन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने सुभद्रा को अपने रथ पर बैठाकर द्वारका भ्रमण करवाया था। बताया जाता है किसी मान्यता की वजह से हर साल श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। भव्य रथ यात्रा के जरिए भगवान अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। अगले 8 दिन भगवान इसी मंदिर में बिताते हैं। इसके बाद जितने भव्य तरीके से भगवान गुंडीचा मंदिर आते हैं, उसी तरह उनकी वापसी भी होती है। हर साल जब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर से अपने निवास की ओर लौटते हैं, उनकी वापसी की इस दिव्य और भव्य यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। भाव विभोर होकर नाचते गाते लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भगवान के रथ श्री गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए वापसी करते हैं। भगवान की बहुड़ा यात्रा के दौरान ही एक बेहद अनूठी और पुरातन परंपरा निभाई जाती है, जिसमें पुरी के राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव स्वर्ण झाड़ू से तीनों रथों के आगे छेरा पहाड़ा यानी झाड़ू लगाने का अनुष्ठान करते हैं। वास्तव में ये परंपरा ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ के सामने राजा की विनम्रता का प्रतीक है। तमाम परंपराओं और रस्मों को निभाए जाने के बाद भगवान का रथ श्री मंदिर प्रांगण में पहुंचता है, जहां भगवान को भोग लगाया जाता है। हालांकि इस पारंपरिक यात्रा के श्री मंदिर पहुंचने के साथ ही बड़े उल्लास और भक्ति भाव के बीच जगन्नाथ रथ यात्रा तो समाप्त हो जाती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के अपने भाई बहन संग श्री मंदिर में प्रवेश करने से पहले कई और परंपराएं भी निभाई जाती हैं। इन्हीं में से एक है सोना भेषा यानी भगवान को स्वर्ण पोशाक पहनाने की परंपरा। इसी तरह जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर रथों के पहुंचने के बाद एक और परंपरा निभाई जाती है। सिंह द्वार पर देवता अपने रथों पर तब तक आराम करते हैं जब तक नीलाद्रि बीजे अनुष्ठान नहीं हो जाता। ये अनुष्ठान मंदिर के गर्भगृह में भगवान की अंतिम वापसी का प्रतीक होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ रूठी हुई देवी लक्ष्मी को मनाने के बाद ही मंदिर में प्रवेश पाते हैं। अपने आराध्य के प्रति अगाध आस्था और भावनाओं में भीगी इन्हीं परंपराओं के निर्वहन के साथ हर साल श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभ समापन होता है। भक्ति का भाव और भक्तों का उल्लास पूरी रथ यात्रा की आत्मा है। पुराणों में रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। यही वजह है कि जब पुरी के पवित्र मार्गों से रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। भक्ति की डोर से बंधे भक्त जगन्नाथपुरी की सड़कों पर भगवान के रथ के चारों ओर आस्था का उत्सव मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।